नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। सुपरफास्ट खबरों के बुलेटिन एवं तेज में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट अंदाज में खबरों का सिलसिला। कोरोना संक्रमण से नहीं मिली अभी राहत। दुनिया भर में 6 करोड़ 55 लाख से अधिक कोरोना संक्रमित, तो वहीं 15 लाख 11 हजार से अधिक लोगों की मौत। दुनिया भर में कोरोना के 4 करोड़ 53 हजार से अधिक मरीज स्वस्थ, लेकिन अभी भी 1 करोड़ 86 लाख से अधिक एक्टिव केस मौजूद। सभी को वैक्सीन का इंतजार। भारत में कोरोना का कहर जारी। संक्रमितों की संख्या 95 लाख 71 हजार के पार, तो वहीं कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 1 लाख 39 हजार के पार। भारत में कोरोना के 90 लाख 16 हजार से अधिक मरीज हुए स्वस्थ। अब भी देश में 4 लाख 16 हजार से ज्यादा एक्टिव केस मौजूद। पिछले 24 घंटे में 36,594 नए मामले आए सामने। नौसेना दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने दी शुभकामनाएं। हमारे सभी बहादुर नौसेना कार्मिकों और उनके परिवारों को हार्दिक शुभकामनाएं। नौसेना दिवस पर सीएम गहलोत ने भी दी शुभकामनाएं। भारतीय नौसेना और उनके परिवारों को दी शुभकामनाएं। कहा, उनकी वीरता, प्रतिबद्धता और असंख्य बलिदानों के लिए राष्ट्र हमेशा ऋणी रहेगा। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक संपन्न। गवर्नर शक्तिकांत दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर समिति के फैसलों की दी जानकारी। आरबीआई ने रेपो रेट रखी स्थिर। ग्राहकों को सस्ती ईएमआई के लिए करना होगा इंतजार। सर्दियों में महंगाई दर में कमी आने की उम्मीद जताई। झारखंड, उत्तराखंड और ओडिशा में भूकंप के झटके। झारखंड में रिक्टर स्केल पर 3.9 तीव्रता दर्ज। भूकंप का केंद्र जमीन से 63 किलोमीटर नीचे। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर 2.6 तीव्रता रही। केरल और तमिलनाडु में तटीय इलाकों में चक्रवाती तूफान बुरेवी का खतरा। निम्न दबाव क्षेत्रों में तब्दील। चक्रवाती तूफान बुरेवी आज तमिलनाडु तट को करेगा पार। बुरेवी तूफान के अलर्ट को देखते हुए केरल और तमिलनाडु के कई जिलों में सार्वजनिक अवकाश। तो केरल में भारी बारिश का अलर्ट। केरल, तमिलनाडु में एनडीआरएफ की टीमें तैनात। मुंबई में एक ही परिवार के 3 लोगों ने की खुदकुशी। आर्थिक तंगी से परेशान था परिवार। कांदिवली वेस्ट इलाके की घटना, जांच में जुटी पुलिस। पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा जारी। आज पेट्रोल हुआ प्रति लीटर 21 पैसे महंगा, तो पहली बार 90 के पार पहुंचा पेट्रोल। वहीं डीजल में भी 25 पैसों का इजाफा। गोरखपुर में सीएम योगी ने महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह में की शिरकत। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में चीफ ऑफ डिफेंस बिपिन रावत रहे मौजूद। उत्तर प्रदेश के बांदा में बड़ा सड़क हादसा। रोडवेज बस और ऑटो की भिड़ंत। हादसे में 6 लोगों की मौत, कई लोग घायल। देहात कोतवाली के पास की घटना। यूपी के आगरा में खंदौली के पास खंदौली में यमुना एक्सप्रेस वे पर हादसा। रोडवेज बस ने मारी ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर। हादसे में 1 दर्जन यात्री घायल, 3 की हालत गंभीर। यूपी के बिजनौर में ट्रक ने बाइक सवार दंपति को मारी टक्कर। हादसे में महिला और मासूम बच्चे की मौत। थाना धामपुर के नगीना चौक की घटना। यूपी के अमेठी में रफ्तार का कहर। ट्रक की चपेट में आई बाइक। हादसे में 1 की मौत, तो पुलिस ने ट्रक को किया जब्त। यूपी के महाराजगंज में युवक ने की आत्महत्या। आर्थिक तंगी से परेशान होकर उठाया कदम। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। योगी सरकार ने एक और स्टेशन का बदला नाम। दादूपुर स्टेशन का नाम किया मां बाराही देवी धाम। प्रतापगढ़ और बहादुरपुर के बीच स्थित है स्टेशन। मध्य प्रदेश के रतलाम ट्रिपल मर्डर के आरोपी का एनकाउंटर। पुलिस ने कुख्यात हत्यारे दिलीप देवल को किया ढेर। वहीं मुठभेड़ में एक टीआई सहित 5 पुलिसकर्मी घायल। एमपी के रायसेन में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी की मनमानी, मरीजों पर भारी। नसबंदी शिविर में महिलाओं को बिना सर्जन की मौजूदगी में किया बेहोश। घंटों अचेत रहने के बाद भी नहीं हुआ ऑपरेशन। बीकानेर यूनिवर्सिटी के नए भवनों का लोकार्पण। महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर में बनाए गए भवन, विधि भवन और सामाजिक विज्ञान भवनों का हुआ लोकार्पण। राज्यपाल कलराज मिश्र कार्यक्रम में रहे मुख्य अतिथि, तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विशेष अतिथि के रूप में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुए शामिल। बीडी कल्ला और मंत्री भंवर सिंह भाटी भी रहे मौजूद। सीएम अशोक गहलोत ने संवेदनशील पहल की। मुख्यमंत्री तक आमजन की पहुंच की सुगम। आमजन नई ईमेल के जरिए भेज सकेंगे शिकायत और सुझाव और संदेश।
मुख्यमंत्री के निर्देश पर बनाई गई नई ईमेल आईडी आमजन right2cm@राजस्थान.gov.in पर मेल कर भेज सकते हैं शिकायत। मेल पर मुख्यमंत्री कार्यालय करेगा एक्शन। जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव आखिरी चरण का मतदान कल 21 जिलों में 7,346 मतदान केंद्रों पर होगा मतदान। पंचायत समितियों में होगा मतदान। 908 सदस्यों और संबंधित जिला परिषद सदस्यों के लिए होगा मतदान। 52 लाख से ज्यादा मतदाता करेंगे मताधिकार का प्रयोग। 12 के निकाय चुनाव में प्रशासन की आंखों के सामने उड़ रही आचार संहिता की धज्जियां। लोगों को शॉल और साफों का नजारा भेंट कर आचार संहिता की उड़ाई धज्जियां। पाली के सुमेरपुर में कोरोना जागरूकता रैली का आयोजन। एनएसएस छात्रों ने रैली निकालकर दिया संदेश। तखतगढ़ नगरपालिका ने की रैली का आयोजन। श्रीगंगानगर के घरसाना कस्बे में गांव 14 KWM में पशुबाड़े में लगी आग। आगजनी में जिंदा जले 3 पशु। कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। झालावाड़ के डग में व्यापारी से धोखाधड़ी। QR कोड के जरिए 80,000 रुपए की ठगी। साइबर पुलिस जुटी जांच में। सिरोही दौरे पर भाजपा प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा। नगरपालिका चुनाव में भाजपा को मजबूत बनाने की अपील। साथ ही कार्यकर्ताओं से एकजुट रहने का किया आह्वान। कोटा के रामगंज मंडी में मंगलम सीमेंट फैक्ट्री के मुख्य द्वार पर श्रमिकों का धरना। इंटक के श्रमिकों ने दिया धरना। श्रमिकों की मांगों को नहीं माने जाने पर किया धरना प्रदर्शन। नागौर में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान। 2 अलग-अलग जगहों पर की कार्रवाई। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मेड़ता रोड के दत्तानी और थावला में की कार्रवाई। करौली के टोडा भीम में वांछित बदमाश दशरथ गोलाडा पर 5,000 रुपए का इनाम था घोषित। आरोपी कई अपराधों में था वांछित। गिरफ्तारी को लेकर पुलिसकर्मियों को एसपी ने दिए निर्देश। जोधपुर के ओसिया में रफ्तार का कहर। जोधपुर फलोदी स्टेट हाईवे पर हादसा। कार की चपेट में आया स्कूटी सवार। हादसे में चालक की हुई मौत। ओसिया निवासी अशोक शर्मा के रूप में हुई शिनाख्त। सच्चाई माता मंदिर का पुजारी था अशोक। घटना के बाद ओसिया में छाई शोक की लहर। 12 के शाहबाद में अज्ञात कारणों के चलते सहरिया युवक की मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा। मौत के कारणों का नहीं हुआ खुलासा तो पुलिस ने जांच पड़ताल की शुरू। नागौर के मेड़ता में विकास को तरसती ज्योति नगर की बी कॉलोनी। मूलभूत सुविधाओं के अभाव में आमजन परेशान। ज्ञापन देने के बाद भी प्रशासन नहीं दे रहा कोई ध्यान। जयपुर विकास प्राधिकरण की आर्थिक रूप से कमजोर लोगों से के लिए नई स्कीम। जेडीए ने आमंत्रित किए ऑनलाइन आवेदन। 1024 फ्लैट्स और 111 भूखंडों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 6 दिसंबर तो 11 जनवरी 2021 को निकाली जाएगी लॉटरी। फ्लैट्स और भूखंडों का विस्तृत विवरण जेडीए की वेबसाइट पर उपलब्ध। जयपुर सचिवालय में मास्क वितरण अभियान। जेडीए हाउसिंग बोर्ड की ओर से मास्क किए गए वितरित। कर्मचारियों को मास्क बांटकर की गई स्क्रीनिंग। बाड़मेर के भाड़खा थुम्बली गांव में चिंकारे का शिकार। गांव वालों ने शिकारी को पकड़ा। पुलिस ने शिकारी के पास से हथियार और टॉर्च आदि सामान भी किया बरामद। कोटा के सुल्तानपुर में दर्दनाक हादसा। ट्रक और बोलेरो की टक्कर में 5 लोगों की मौत। बोलेरो में 11 लोग थे सवार। 4 की मौके पर हुई मौत तो 1 घायल ने इलाज के दौरान तोड़ा दम। दिगोद थाना क्षेत्र के उम्मेदपुर पेट्रोल पंप के पास हुई दुर्घटना। झालावाड़ के खानपुर में नहर में गिरा बाइक सवार युवक। हादसे में मध्य प्रदेश निवासी राकेश बंजारा की मौत। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। जालोर के भीनमाल में 6 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन। राजस्थान गोस्वामी समाज की ओर से हो रहा आयोजन। प्रतियोगिता में 21 टीमें ले रही हैं भाग। पंचायती राज चुनाव के अंतिम चरण का मतदान कल। डूंगरपुर की सागवाड़ा पंचायत समिति की 29 सीटों और जिला परिषद की 4 सीटों पर होगा मतदान तो प्रशिक्षण के बाद 198 पोलिंग पार्टियां की गई रवाना। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा करेंगे किसानों से चर्चा। नए कृषि कानूनों के विरोध में करेंगे चर्चा। 6-7 दिसंबर को श्रीगंगानगर के दौरे पर रहेंगे डोटासरा। बाड़मेर के शास्त्रीनगर में चोरों का आतंक। सूने मकान को बनाया निशाना। नकदी सहित आभूषणों पर किया हाथ साफ। मामले की जांच में जुटी पुलिस। जयपुर के मोतीडूंगरी थाना इलाके में रेजिडेंट डॉक्टर की मौत। जहरीला इंजेक्शन लगाने से हुई मौत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। टोंक में कोरोना वैक्सीन के वितरण के लिए सूची तैयार करने में जुटी जिला टास्क फोर्स। प्रथम चरण में चिकित्सा विभाग के कर्मचारियों और कोरोना वॉरियर्स को मिलेगी प्राथमिकता।
अलवर सेंट्रल जेल में सजा काट रहे एक बंदी की मौत। कारागृह की ओपन जेल में सजा काट रहा था कोटकासिम निवासी रविंद्र माथुर। अचानक तबीयत खराब होने से हुई मौत। अजमेर के रामगंज क्षेत्र में गंदा पानी जमा होने से लोग परेशान। क्षेत्रवासियों ने जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। समस्याओं को दूर करने की प्रशासन से रखी मांग। अजमेर के मसूदा में स्वान ने किया मोर पर हमला। सूचना पाकर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम। घायल मोर का उपचार जारी। सिरोही जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद का आबू रोड दौरा। नगरपालिका चुनाव को लेकर ली बैठक। चुनाव को लेकर दिया आवश्यक दिशा निर्देश। झुंझुनू में भी शनिवार को होगा मतदान। मतदान दलों को दिया गया प्रशिक्षण। जिला कलेक्टर ने फ्री एंड फेयर मतदान के लिए कर्मचारियों को किया आह्वान। अजमेर शहर में गैर तरीके से डेयरी बूथ लगाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू। नगर निगम करेगा कार्रवाई। निगम आयुक्त ने दिए दिशा निर्देश। नागौर के मकराना में चोरों के हौसले बुलंद। घड़ाई कारखाने में हुई चोरी। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। धौलपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद। बदमाशों ने एक प्रेस फोटोग्राफर पर किया जानलेवा हमला। गंभीर रूप से घायल हुआ फोटोग्राफर। अलवर में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के नाम भेजा ज्ञापन। ऑनलाइन फॉर्म भरवाने का रखा कार्यक्रम। भरतपुर वन विभाग के संभागीय मुख्य वन संरक्षक का धौलपुर दौरा। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल सेंचुरी का किया निरीक्षण। अधिकारियों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। सवाई माधोपुर के बामनवास में विधायक इंदिरा मीणा ने ली बैठक। योजनाओं का अधिकाधिक लाभ आमजन तक पहुंचाने के निर्देश। बैठक में एसडीएम सहित कई अधिकारी रहे मौजूद। भीलवाड़ा में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य चुनाव का रण। शनिवार को चौथे चरण का होगा मतदान। पंचायत समितियों के 49 वार्ड और जिला परिषद के 8 वार्डों के लिए डाले जाएंगे वोट। सीकर की 3 पंचायत समितियों में भी होगा मतदान। शनिवार को किया जाएगा मतदान। मतदान दलों को दिया गया प्रशिक्षण। पंचायती राज चुनाव का रण। नागौर में भी होंगे मतदान। शनिवार को किया जाएगा मतदान। संभागीय आयुक्त पीसी बेरवाल का भरतपुर दौरा। मल्लखंभ एकेडमी के खेल उपकरण किए वितरित। भरतपुर में सर्वजातीय सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन। किन्नर नीतू की ओर से हुआ आयोजन। विवाह बंधन में बंधे 10 जोड़े। A1 तेज में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।